आलमी तारीख में आपके सामने या हिस्ट्री ऑफ द डे में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो रखना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे और खबरों की तरफ चलेंगे और आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलते हैं क्योंकि सिक्योरिटी के एतबार से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है और जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अलर्ट जारी किया जा रहा था, सरहदी बेल्ट के अंदर या शहर के अंदरूनी हिस्सों में अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन चल रहे थे। इस दौरान एक बड़ा ऑपरेशन जो कल तकरीबन 4 बजे के आसपास शुरू हुआ था, इस वक्त भी जारी है और तकरीबन 12 से 13 घंटे बीत चुके हैं। यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं किया गया है ऑफिशियली, क्योंकि इसमें फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुंछ बफलियाज के करीब होने वाले इस ऑपरेशन में 5 फौजी एहलकारों की जान चली गई है। 4 की ऑफिशियली तस्दीक फौज की जानिब से कर दी गई है। 5वीं के मुतालिक जो अपडेट अभी सुबह सुबह आ रहा है कि तशवीशनाक हालत में आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, वहां दम तोड़ दिया है, लेकिन फौज के बयान का भी या वजाहती बयान का हमें जारी रहेगा। मामला चूंकि कल से आपके सामने हमने रखा है, बफलियाज के करीब एक टोपा पीर का इलाका है, फौजी गाड़ी यहां से गुजरती है और उसके साथ दूसरी गाड़ी भी होती है। एक साथ इन गाड़ियों पर हमला किया जाता है घात लगाकर और इन हमलों में 3 फौजी जवानों की मौत की तस्दीक मौके पर उस वक्त की गई जो कल पहली कंफर्मेशन थी। रात देर गई की तस्वीरें जब ऑपरेशन को यहां मजीद वसी किया गया, पूरा इलाका जिसको चारों तरफ से घेरा गया है, मुहासरा काफी सख्त किया गया और अभी की जानकारी के मुताबिक एक और फौजी जवान ने दम तोड़ा है। फौज के बयान का भी इस पर इंतजार रहेगा, लेकिन ऑपरेशन और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। शायद ये आज पूरा दिन और कल आपको चलता हुआ नजर आए, लेकिन कोशिश है कि बहुत जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। अब ये कौन सा इलाका है? वो रास्ता जो शाहदरा शरीफ दरगाह वाली साइड से रास्ता निकलता है या थना मंडी से सुरनकोट रोड जाती है और पुराना रास्ता मैक्सिमम लोग जानते हैं। इस पूरे एरिया को इस वक्त बंद कर दिया गया है, यानी ये जो पुरानी सड़क थी उस पर किसी भी तरीके से कोई नकलो हरकत नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी। 2 दिन के लिए इस रास्ते को बंद रखने का फैसला अथॉरिटीज की जानिब से किया गया है। एक बात ये, दूसरा फौज की 48 राष्ट्रीय राइफल्स और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सुरनकोट से जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है इस ऑपरेशन का हिस्सा है। कल से ही चारों तरफ से, यानी एक तरफ जो दनाड़ का इलाका है, नीचे वाली साइड आप आएंगे तो मुगल रोड वाला रास्ता टच करता है या सुरनकोट वाला रास्ता है तकरीबन 11-12 किलोमीटर का और ये वो गाड़ी है जिस पर हमला हुआ। और उसके बाद ऊपर वाला एरिया देरा गली टॉप कहा जाता है। मजीद फोर्सेस को यहां पर तलब किया गया और तीसरी साइड जो तकरीबन बीजी सेक्टर करीब करीब आता है, ज्यादा दूरी भी नहीं, यानी जंगलात चूंकि वसी इलाके में फैला हुआ है और इसलिए बड़ी सोच समझकर रात को भी ऑपरेशन चलाया जा रहा। और खबर यह भी थी कि वक्फे से यहां पर गोलीबारी का सिलसिला भी जारी रहा और इस दौरान कोई मिलिटेंट मारा गया या नहीं इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह ग्रुप 3 से 4 या 4 से 5 मिलिटेंटों का हो सकता है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब यह हादसा जब हुआ है, जब ये इंसिडेंट हुआ है या आप एनकाउंटर जो बाद सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ, तो अभी की जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया है। इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया है। ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन साथ साथ ये बताना भी आपको जरूरी है कि जो ऊपर वाला रास्ता है जो मुगल रोड के साथ कनेक्ट करता है, मुगल रोड पर हमारी जानकारी के मुताबिक किसी तरीके से मामूल की जो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता था उसमें कोई खलल नहीं पड़ा है या रोकने का कोई फैसला अभी तक इस मुतालिक कोई तस्दीक नहीं हुई है। मगर जो ऊपर वाला एरिया है बफलियाज वाली साइड, आप इस सड़क पर सफर नहीं कर सकते। कई लोग सैर तफरी की गर्ज से भी जाते थे, अब वैसे भी रश कम होता था, उस चीज का फायदा यहां पर मिलिटेंट्स की तरफ से उठाया गया। और इतलात ये भी है कि मिलिटेंटों की तरफ से पहले फायरिंग की गई, घात लगाकर हमला हुआ और उसके बाद से लाशों की बेहुरमती की भी इतलात मौसूल हुई हैं। फौज की जानिब से भी कुछ बयान आए हैं, उस पर भी आगे चलकर साथ साथ बात करेंगे। दोनों नुमाइंदों के पास चलेंगे। हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सनी शर्मा भी है, रात देर गए तक आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट करते रहे। आकाश मलिक भी दूसरे सिरे से कॉन्टिन्यूसली आपको अपडेट करते रहे। दोनों हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। सख्त सर्दी के बावजूद भी ऑपरेशन जारी है, लेकिन हमारा जो मकसद था कि किसी भी तरीके से आपको जो पल पल की जानकारी आ रही है उससे अपडेट रहने का एक मौका मिले, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन तमाम नुमाइंदों का है। सईद जमल साहब भी श्रीनगर से हमें ज्वाइन किए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले सनी आपके पास आएंगे, क्या इस वक्त सिचुएशन है? जी आसिफ, आपको बता दें कि देर रात तक जब हम यहाँ पर रुके हुए थे तो यहाँ पर गोलियों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी और
देर रात तक जो है वो सर्च ऑपरेशन चलता रहा। एक तो आपको आसिफ ये बता दूं कि ठंड बहुत ज़्यादा है और अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन को कुछ देर तक रोका ज़रूर गया था, पर सुबह होते ही ऑपरेशन को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। अगर इस पूरे इलाके की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च चल रही है और जो अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि 4 से 5 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं इस मुठभेड़ में। और आपको बता दूं बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को गार्डन कर लिया है भारतीय सेना ने और अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ और जवान जो हैं ऊपर का जो इलाका है वहां पर भेजे जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान आसिफ शुरू कर दिया गया है। जी, ये जो 5 जवानों की जो अभी तक की मौत की कंफर्मेशन हो रही है थ्रू सोर्सेज के, ऑफिशियली इस पर कोई वर्जन आया है? आर्मी ने जो चूंकि 3 जवान इंजर्ड्स थे उनमें से कहा जा रहा है कि एक ने दम तोड़ दिया है। लोकल पुलिस हो या फिर आर्मी ऑफिशियल्स हो, कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ सूत्रों से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि पहले तो देर रात तक 4 की खबर जो है वो आ रही थी कि 4 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, पर कुछ ही देर पहले एक खबर आई है कि एक जवान जो है और शहीद हो चुका है। कुल मिलाकर 5 जवान जो है इस मुठभेड़ में जो है वो शहीद हो चुके हैं। और आपको बता दें जिस तरह से कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर ही वेपन और मैगजीन जो है वो गिरे हुए हैं, जिस तरह से आतंकियों ने घात लगाकर ये हमला किया है, उसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि 2 जवान जो हैं अभी भी घायल हैं और पूरे इलाके को जो है वो सर्च में लेकर बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में जो है आसिफ सर्च चल रही है। और ये वही इलाका है जहां पहले भी पेट्रोलिंग के दौरान 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। वही डीकेजी का इलाका है जहां पर इस समय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जी, एक चीज और भी बताइएगा, जो तस्वीरें साथ साथ हम दिखा रहे हैं रात की और जब ऑपरेशन एग्जैक्टली शुरू हुआ है उस वक्त की भी एक तस्वीर, जो एक छोटी जिप्सी ट्रक जिसको कहा जाता है, जिसमें आर्मी के 4 से 5 लोग होते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। कहा जाता है कि पहले अटैक हुआ और करीब आकर उसके बाद बेहुरमती भी लाशों की हुई, अपमानित किया गया। इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास या इस पर कोई अभी तक लबकुशाई की है, कोई बयान इस पर आया है फौज की तरफ से या लोकल पुलिस की तरफ से? जी आसिफ, आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि 2 गाड़ियां थी। एक छोटी गाड़ी थी और एक 2.5 टन गाड़ी होती है जिसमें सामान लोड करके ले जाया जाता है। 2 गाड़ियों पर हमला हुआ है। दोनों गाड़ियों के जो है टायर पहले जो है वो पंचर किए गए, दोनों के टायर जो है वो ब्लास्ट किए गए। उसके बाद आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया। जिस तरह से ये खबर आ रही है कि उनके साथ बर्बरता जो है वो की गई है, इस तरह की कोई भी खबर अभी सामने नहीं आ रही है। हमने कुछ यहाँ पर पुलिस के जवान थे उनसे भी बात की है, पर इस तरह की कोई भी खबर जो है वो अभी सामने नहीं आ रही है। पर ये खबर जरूर सामने आ रही है कि इसमें हमले में हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च चल रही है। अगर इस सड़क की बात करें जो राजौरी की तरफ जा रही है डीकेजी की तरफ से, उसे पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है क्योंकि दोनों तरफ जंगल है और जंगल के बीच से ये सड़क निकलती है और इसलिए यहाँ की जो दुकानें हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है कि कोई और बड़ी घटना ना घटे। उससे पहले ही सेना ने पूरे इलाके को जो है वो गार्डन कर लिया है और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च शुरू कर दिया। जी।